हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि पार्ट 1 हम पवन सीरीज का डिस्कस कर चुके हैं, अति लघु त्रिय प्रश्न, और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ताकि आप सभी का जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से क्रमबद्ध तरीके से हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था, तो वो था धर्मपाल, जो कि 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो जो प्रमुख स्रोत था वो था भूमिकर। अगला जो प्रश्न है कि राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था। तो फ्रेंड्स, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो वो था कृषि। अगला प्रश्न है कि राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे। तो राजपूत काल में जो धर्म प्रचलित थे, ब्राह्मण और जैन धर्म। अगला जो प्रश्न है कि राजपूतकालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी, नाम उल्लेख करें। तो राजपूतकालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ जो थी वो कौन कौन सी थी, नागर थी, द्रविड़ थी और वेसर थी। हमने बहुत ही अच्छे से राजपूत जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो महत्वपूर्ण जो शैलियाँ थी, नागर, द्रविड़ और वेसर। अगला जो प्रश्न है कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी। तो चालुक्य वंश की जो शाखाएं थी वो 3 थी। पहला कल्याणी चालुक्य, दूसरा वाजपेयी के चालुक्य, तीसरा वेंगी के चालुक्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 3 शाखाएं थी, जिसमें कल्याणी, वाजपेयी और वेंगी। कल्याणी, वाजपेयी, वेंगी, ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है। तो कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा और रत्नमालिका जिन सेन द्वारा लिखित कृति है। तो महत्वपूर्ण है, कविराज जो इसको लिखे हैं वो अमोघ वर्ष प्रथम है और रत्नमालिका जो लिखे हैं वो जिन सेन है। अगला जो प्रश्न है कि ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनाया था। तो ऐहोल का विष्णु मंदिर जो बनवाया था वो ऐहोल का विष्णु मंदिर वाजपेयी के चालुक्यों ने बनवाया था। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि चालुक्य की कितने शाखाएं थे, 3 शाखाएं, इसमें वाजपेयी भी था दूसरा नंबर। तो कल्याणी, वाजपेयी और वेंगी। तो वाजपेयी के जो वाजपेयी चालुक्य थे वही ऐहोल का विष्णु मंदिर बनवाए थे। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। यानी हर्षवर्धन को, जो हर्षवर्धन थे, किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, और हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी डिस्कस किया था। तो हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकूट कुल के वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। कृष्णपदम प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष। तो ये क्या हो गए, राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासक है कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष। अगला जो प्रश्न है कि चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम बताइए। तो चोल वंश के प्रमुख 4 शासक जो हैं, सबसे पहले बात करें आदित्य प्रथम की, उसके बाद राजराज प्रथम की, राजेंद्र द्वितीय की
और कोलोतुन आदि। तो ये क्या थे? चोल वंश के 4 प्रमुख शासक थे। अगला जो प्रश्न है कि पल्लव कालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो पल्लव कालीन यानी मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो महेंद्र वर्मन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको चाहे किसी भी थ्रू याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पल्लव कालीन में जो लिखी गई कृति मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, मत विलास और महेंद्र वर्मन को आप रिलेट कर लीजिएगा। महेंद्र आप कह सकते हो कि अभी मत विलास करो। ठीक, सिंपल आप इस तरीके से याद कर सकते हो। महेंद्र वर्मन अभी आप मत विलास करो। इस तरीके से रिलेट करके आप कोई भी ट्रिक इस तरीके से रिलेट करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो महेंद्र वर्मन मत विलास अभी करो। अगला जो आपका प्रश्न है कि वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए ये तीसरा, क्योंकि जो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, हमने वातपी देखा, वेंगी देख सकते हो। वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। उसी प्रकार से वातपी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वातपी के चालुक्य राजवंश की जो स्थापना की थी वो जय सिंह ने की थी। तो इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण है। वेंगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन। ठीक है, और वातपी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जो की वो जय सिंह। अगला जो प्रश्न है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची में थी। अगला जो प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व यानी अरब के मक्का नगर में हुआ था। तो सिंपल आप याद कर सकते हो। यहाँ पर पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जन्म जो हुआ वो 570 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? तो अरब के मक्का नगर में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जन्म 570 ईस्वी और कहाँ हुआ? तो अरब के मक्का नगर में हुआ। अगला जो प्रश्न है कि गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गजनवी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। गजनवी वंश को यामनी वंश के भी नाम से जाना जाता है। अब इसको से आप याद कर सकते हो। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि यामनी नाम की लड़की है जो हमेशा गजल गाती फिरती है। ठीक है, गजल इस तरीके से या गजन मचाती रहती है। तो यामिनी नाम की लड़की है जो हमेशा गजल गाती रहती है या गजल मचाई रहती है। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हैं तो आसानी के साथ याद हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के अनुसार 5 बताए गए हैं कर्म, जिसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज आ जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने क्रम सिद्धांत बताए गए हैं? तो 5, जिसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो मुहम्मद बिन कासी के समय से भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। बहुत ही प्यारा नाम है। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। अगला जो प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश की जो स्थापना की वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक।
देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाले की लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई, जिसे लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, यानी सिंपल लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है, तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो करवाया वही जिसे लाख बख्श की उपाधि दी गई, जिसने गुलाम वंश की स्थापक या संस्थापक कहा जाता है, वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया या उसका निर्माण किया। अगला जो प्रश्न है कि चालीसा क्या है, तो 40 तुर्की सरदारों का गुट यानी चालीसा। अगला आपका प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूर्ण कराया वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला आपका प्रश्न है कि सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी, तो सल्तनत कालीन में पहली महिला शासिका जो थी वो थी रजिया बेगम। 1236 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया था। अगला जो प्रश्न है कि खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो भारत में खिलजी वंश की स्थापना जो की थी 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो खिलजी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में। अगला आपका प्रश्न है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की स्थापना जो की वो की थी खिलजी खान ने। गुलरुखी उप नाम किस शासक का है, बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसको रिलेट करके बताना होगा, ठीक है। तो गुलरुखी उपनाम किस शासक का नाम है, सिकंदर लोदी। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिकंदर लोदी, तो आप सभी को याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो है उसके मतलब जो बाल है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, रूसी हैं, या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो वो बहुत ही मतलब वो जो रुखी, आपने नाम भी सुना होगा, रुखी जो होती है उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या उनके बाल में बहुत ज़्यादा रूसी होती है उनसे भी बहुत ज़्यादा वो परेशान होता है। सिकंदर नाम, जिनका भी सिकंदर नाम रहता है वो इन दो से, यानी एक तो उनके बाल में रूसी रहता है प्लस जो रूखी आपने देखा भी होगा उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रिलेट कर लेते हो तो गुलरुखी उपनाम किस शासक का है, तो सिकंदर लोदी का। अगला जो प्रश्न है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो लोदी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लोदी ने किया था। अगला प्रश्न है कि सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था, तो सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था, तो धर्म प्रधान राज्य था। नूहे सिपहर तुगलकनामा की रचना किसने की, तो नूहे सिपहर तुगलकनामा की रचना जो की थी वो अमीर खुसरो ने किया था। राजा तंगड़ी के रचनाकार कौन है, कल्हड़, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, याद ही आप सभी को। सल्तनत कालीन में कितने कर लिए जाते थे, तो 4, जिसमें खक्स, जाजिया, सकात एवं खराज, यानी सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे, जिसमें कौन कौन से कर, तो खक्स कर, जजिया कर, सकात कर एवं खराज कर। अगला जो आपका प्रश्न है कि सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो सल्तनत काल में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 5 राजवंशों ने शासन किया।
मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो मंगोल साम्राज्य की जो स्थापना की है वो चंगेज खान ने की है। चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को अधीन किया। अगला जो प्रश्न है, तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ओक्शियाना प्रदेश की कीस नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों चला? तो सल्तनत काल का साम्राज्य 320 वर्षों तक चला। अगला जो प्रश्न है कि सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण था साम्राज्य की विशालता। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति शफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी पुकारा गया। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अरब में जो व्यक्ति शफ यानी अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी पुकारा गया। सूफी संप्रदाय क्या है? तो इसमें मुस्लिम रहस्यवादियों आंदोलन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है, और जितने प्रश्न शेष रह जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका बहुत ही अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में 10 बजे वाली क्लास में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।